हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय शहनाज बुटीक चैनल। मैं इस वीडियो में अस्तर वाले सूट की कटिंग बता रही हूँ। तो मैंने वर्क वाला जो नेट का फैब्रिक होता है और जॉर्जेट का है, वो मैंने डबल फोल्ड में रखी हूँ। इसकी सबसे पहले जो साइज है, लेंथ लेनी है, वो ले लिए। फिर इसके बाद मैंने शोल्डर जितनी रखनी है उतना साइज के हिसाब से 7 हम लिए हैं। अब शोल्डर के बाद आर्म की जो साइज़ है, वो शोल्डर से जो भी लिए 7, उसके ½ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 7.5 इधर से ले रहे हैं। अब हमें चेस्ट की साइज़ लेनी है। चेस्ट की साइज़ के हिसाब से हमें इसकी मार्किंग कर रहे हैं। तो जो इसका साइज़ था उस हिसाब से यहाँ मैंने ले लिए हैं। अब चेस्ट से हिप में जो चाप ओपन होता है, वहाँ 12 मैंने ली है। अब 12 हिप में जो कमर का साइज है, उस चेस्ट और हिप का कमर का साइज सेम है, तो मैंने चेस्ट और कमर का साइज इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। अब चेस्ट और कमर हिप के जो बीच आता है लो, वहाँ कम वाला, वहाँ के मैंने थोड़ा सा 1.5 इंच कम करके लाइन मैंने ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये आर्म होल के ये गोलाई दे के राउंड इस तरह से एक लाइन दे दी है राउंड। अब हमें चेस्ट, हिप और नीचे दामन तीनों को साइज सेम ही रखना है, तो नीचे मार्किंग करके इस तरह से लाइन साइड से दे रही हूँ जो हमें कट करना है। तो इस तरह से बाहरी वाला लाइन जो है, ये लाइन जो बाहरी का है, उस हिसाब से हमें कटिंग कर देनी है। तो ये बाहरी वाले लाइन पे मैंने कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से साइड का जो लाइन मार्किंग है, उस तरह से उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। अंदर की जो लाइन है वो सिलाई क्या है, और जो बाहरी लाइन जो है वो कटिंग की लाइन थी, उसी के ऊपर मैंने कटिंग कर दी है। तो ये वर्क वाला हुआ है। अब इसे वो फ्रंट का था और ये बैक का है, तो बैक का कटिंग कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड में रख रहे हैं, और जो कटिंग वर्क वाला है उसी को उसके ऊपर में रख दे रहे हैं। जिस हिसाब से इसका साइज है वर्क वाला, उसी हिसाब से बैक को मैंने कटिंग कर रही हूँ। सिर्फ नीचे 1.5 इंच रख रही हूँ एक्स्ट्रा, ये फोल्ड के लिए। और बाकी की जो इसका साइज है, जिस हिसाब से वर्क वाला कटिंग किए हैं, उसी हिसाब से पूरे में एक लाइन लगा के डायरेक्टली इसको कटिंग कर देंगे। बाहरी हिस्सा जो दिख रहा है उस हिसाब से पूरा कटिंग कर देंगे इसकी। इस तरह से वर्क वाला हो गया है, और ये फ्रंट एंड बैक दोनों का हुआ है। और जहाँ जहाँ ये मार्क है, सेंटर के लिए छोटा छोटा कट लगा देंगे। चेस्ट, हिप और बीच में जो कम वाली है वहाँ पे। अब हमें अस्तर की कटिंग करनी है। वह नेट की कटिंग हो गई है 2, और अब हमें अस्तर वाली कटिंग करनी है। तो इसी में से हमें सलवार निकालनी है और अस्तर की कटिंग निकालनी है। तो बाकी की सारी कपड़ा जो एक तरफ करके, और एक तरफ से हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके और फिर से डबल, यानी कि 4 फोल्ड में हमें रखनी है। इसका
बैक एंड फ्रंट दोनों एक ही साथ निकालेंगे। तो इसे 4 फोल्ड में रख के और इस तरह से जो वर्क वाला कटिंग किए हैं उसी के हिसाब से इसे भी निकालेंगे। बस नीचे जो दामन है उससे में 2 या 1.5 या 3 इंच ऊपर ही रखना है। पूरा नीचे बराबर नहीं रखना है अस्तर को। अस्तर जो है वो ऊपर ही रहती है थोड़ी सी। तो जो दामन है उससे हमें वर्क वाला फैब्रिक 2 इंच एक्स्ट्रा हम रखे हैं और अस्तर का कम रखे हैं नीचे। बाकी की सेम साइज़ में इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से जो साइज है वो पूरे इस तरह से कटिंग कर दे रहे हैं। तो इसकी कटिंग हो गई है इसी तरह से। अब सेंटर के लिए इसका अस्तर में भी हल्का सा कट लगा देंगे। ये कटिंग हो गई है। अब इसकी बचे हुए कपड़ा से इसकी स्लीव भी निकाल लेते हैं। तो जो ये आर्म होल की ये जो साइज है उसकी इस तरह से मेज़र कर लेंगे। जो मेजर करने पे आ रही है उसी हिसाब से हमें कपड़े रखना है। कपड़ा को 4 फोल्ड में हमें रखना है। जिस तरह से आ रहा है उसी हिसाब से इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने एक मार्किंग की है। जो एक्स्ट्रा है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। और यह अपोज़िट की तरफ से जो जिस तरफ कपड़ा ओपन है उस तरह से 3 इंच की हमने नीचे निशान लगाए हैं और इस तरह से राउंड क्रॉस किए हैं। और नीचे जितना बॉटम रखना है मोहरी उतना हमने ले लिए हैं साइज, उसकी मार्किंग कर दिए हैं। तो जिस तरह से स्लीव की मार्किंग हुआ उसी हिसाब से हमें कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से इसे हमने मार्क करके और कटिंग भी कर लिए हैं और यह सेंटर के लिए कट लगाए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।